नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशान जैन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी लिविंग में। आज मैं आपको अवचेतन मन को जागृत करने की बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। सिर्फ 2 स्टेप, दिन के 10 मिनट आपकी जिंदगी के समस्त परेशानियों को दूर कर सकती है, आपके सपनों को पूरा कर सकती है। अगर आप किसी बहुत बड़ी समस्या में फंस चुके हैं, किसी बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, इंटरव्यू में बार बार फेल हो जाते हैं, या कोई किसी से आपके संबंध बहुत खराब है, आप उस संबंध को दोबारा फिर से ठीक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आप फिर से पहले जैसे अच्छे से होना चाहते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को सुधारना चाहते हैं, या कुछ भी XYZ, आपके बच्चों से आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके कहने पे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तो आप अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, पैसों की परेशानी से लेकर बिजनेस को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय, बस आपको दिन के 10 मिनट आपको देना है। एक बार बहुत अच्छा होगा, 2 बार के बाद, अगर सिर्फ एक बार ही आप अपने जीवन में पर डे सिर्फ 10 मिनट दे सकते हैं, और अगर 21 दिन कंटिन्यू आपने इसको कर लिया, तो ये मान के चलिए कि अवचेतन मन के जागृत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो चीज जितनी कठिन होती है वो उतना ही सरल हो जाता है अगर आप प्रयास करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। बहुत ही सरल सा अभ्यास है, मेरे साथ सीखिए। मैं आपको सिखाता हूं अवचेतन मन को किस तरह से जागृत कर सकते हैं। अगर आपने मेरा इसका पहला पार्ट नहीं देखा अवचेतन मन का, तो एक बार उसको दोबारा फिर से देख लीजिए। मैंने आपको अवचेतन मन के बारे में पूरा बताया है। आज मैं सिर्फ इसको जागृत करने की विधि बताऊंगा और आप इस परेशानी से कैसे बाहर निकल सकते हैं ये बताऊंगा। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, अवचेतन मन हमारा राइट साइड में स्थित होता है, सबकॉन्शियस माइंड। पहली विधि, इसको हम 2 विधि में शुरू करते हैं। पहली विधि यह है कि आपको अपने आप को साउंड प्रूफ करना है। आपको एक कमरे में बैठना है, लाइट बंद करके बैठना है, पूरा साउंड, मतलब आपको इवन घड़ी की आवाज भी नहीं आना चाहिए। आप चाहो तो घड़ी का सेल निकाल सकते हैं उस समय के लिए। थोड़ा सा भी साउंड आपके कान के अंदर नहीं जाना चाहिए। आप अपने कानों को ईयर प्लग या हैंड फ्री के द्वारा ब्लॉक कर सकते हैं। कान को आपको टोटली रूप से बंद करना। आप हाथ से ना करें, क्योंकि नहीं तो आपको इसमें हाथ में दर्द आना शुरू हो जाएगा। कोशिश कीजिए ईयर प्लग या हैंड फ्री से अपने कान को बंद कीजिए। चारों ओर से आप अपने आप मोबाइल साइलेंट करके रखिए, कमरे में टोटल आप अंधेरा रखिए। देखिए, जब आपको अगर बाहर का साउंड नहीं आएगा तो स्वाभाविक सी बात है आपको अंदर से साउंड आएगा। ये अंदर से कहां से साउंड आता है? हमारे शरीर में नाद होती हैं जिसको ध्वनि कहते हैं। सबसे पहली ध्वनि या नाद जिसको कहते हैं वो हमारे मन से आती है। ये बहुत ही प्यारा सा साउंड होता है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक थाली को आप लेंगे और एक चम्मच से इसको अपन बजाएंगे थाली को, तो लास्ट में जो हमिंग साउंड आता है, एक ऐसा साउंड आपको ब्रेन में सुनाई देगा। अगर आपने इस साउंड को पकड़ लिया, देखिए शुरुआत में आपको दिक्कत होगी। आप जब शांत बैठेंगे तो आपके अंदर थॉट्स बहुत सारे आएंगे। आपको ये करना है, आपको वो करना है, मैं परेशान हूं, एग्जाम आने दीजिए। कब तक आएंगे? 1 दिन या 2 दिन, हार्डली 3 दिन। इसके बाद वो थॉट्स आपको नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे आप कंटिन्यूस इसको रिपीट करते जाएंगे, थॉट्स आना बंद हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा आप शून्य हो जाएंगे। देखिए, एकदम शून्य होना बहुत कठिन बात है। आपका ध्यान कहीं ना कहीं तो लगेगा। आपको अपना ध्यान अपने अंदर लगाना है। आपको अपने पूरे ध्यान की शक्ति को अपने अंदर सीमित करना है। आपको सिर्फ अपने मन के अंदर के साउंड को सुनना है। बहुत ही प्यारी आवाज आती है, और जो इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं इस साउंड को सुनने में, फिर उनको कान बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो भीड़ में, इवन साउंड में, टीवी देखते देखते वो साउंड को सुन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। इसको कोशिश कीजिए, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताता हूं। ये होगी पहली विधि। अच्छा, इसमें आपको कोशिश कीजिए, इसका टाइम फिक्स कीजिए। या तो रात को कीजिए, या दिन को कीजिए, या सुबह मॉर्निंग टाइम में कीजिए। कोशिश कीजिए। अगर इसका टाइम फिक्स होगा, स्थान भी फिक्स होगा, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है, स्थान और समय जब निश्चित होता है तो किसी भी चीज को हम जल्दी प्राप्त कर पाते हैं, चीज की सिद्धि जल्दी होती है। तो आप कोशिश कीजिए सोने के पहले इसको जरूर करें, या सुबह उठने के बाद जरूर करें। तो आप और चाहें तो, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, आप पालथी नहीं मार सकते हैं, तो सामान्य तरीके से आप कुर्सी में बैठ सकते हैं। और अगर आप पैर पालथी लगा सकते हैं तो वज्रासन पे भी बैठ सकते हैं, सुखासन पे भी बैठ सकते हैं, और पद्मासन पे भी बैठ सकते हैं। आपको बस कि आपको ऐसे आसन में बैठना है जिसमें आपको परेशानी ना हो, ताकि आपका ध्यान दूसरी जगह ना जाए। बिल्कुल कंफर्ट जोन में आपको रहना है। साउंड टोटली साउंड प्रूफ होना है। आपको इतना सा भी साउंड आपके कान के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ 5 मिनट करना है आपको। आगे और ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपका ध्यान लगता है। अगर आपने साउंड को पकड़ लिया ना, फिर आपके लिए 5 मिनट मायने लगता है। आप 20 मिनट 25 मिनट भी बैठे बैठे रह जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा
25 मिनट हो चुके हैं। इतना सुख मिलता है, इतनी शांति मिलती है, इससे बड़ा परम सुख नहीं है। ध्यान से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो परम ज्ञान कहलाता है। ये परम ध्यान है। अगर आप चाहते हो कि मैं मेडिटेशन सीखना चाहता हूं तो इससे बढ़िया मेडिटेशन नहीं होता है। अगर आपने इस आवाज को पकड़ लिया, पहला साउंड होता है हमारा नाद का, आप सिर्फ इसको पकड़ के रखिए। दूसरी विधि है सेकंड स्टेप, जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर है। आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको पहली विधि में क्या बताया था, आपको दोनों कान आपको बंद करने हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जो स्वर विज्ञान में मैंने आपको बताया था कि हमारी चंद्र नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी होती है। इसमें आपको जो सूर्य नाड़ी होती है इसको बंद करना है। चाहे तो इसको हाथ से बंद कर सकते हैं या किसी कॉटन से बंद कर सकते हैं। आपको सिर्फ लेफ्ट से सांस लेना है, ठीक है। लेफ्ट से सांस लेंगे और आपको लेफ्ट ईयर आपको बंद करना है। जो आपने ईयर प्लग लगाए थे, हैंड फ्री लगाए थे, वो आपको लेफ्ट में आपको लगे रहने देना है। आपको सिर्फ राइट से निकालना है। मतलब कुल मिला के आपको सुनना कहां से, राइट से सुनना है और लेफ्ट से सांस लेना है। फिर से बता रहा हूं, राइट कान से आपको सुनना है और लेफ्ट से आपको सांस लेना है। और आपको सुनना क्या है, अब आपको जो चीज चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप बहुत बड़े कर्जे में फंस गए हैं, या आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं अच्छा चल रहा है, बहुत परेशान है, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है, उसको वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है कम से कम 21 बार, 21 टाइम्स आपको ये रिपीट करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ये भविष्य काल की बात हो जाएगी। मैं डॉक्टर हूं। आपको अवचेतन मन को यह एहसास दिलाना है कि आप अभी वो चीज हो, ताकि अवचेतन मन को वो यकीन हो और वो आपकी चारों ओर वैसी स्थितियां निर्मित कर दे ताकि वो उसमें आपको मदद कर पाए। तो आपको क्या बोलना है, मैं बहुत सफल डॉक्टर हूं, मैं बहुत सफल डॉक्टर। आपको इतनी जोर से बोलना है कि आपको आपके राइट ईयर से बस सुनाई देना चाहिए, लेफ्ट से नहीं। राइट ईयर से सुनाई देना चाहिए और लेफ्ट से सांस लेना है, चंद्र नाड़ी से आपको सांस, क्योंकि चंद्र नाड़ी हमारे राइट ईयर से कनेक्टेड होती है, अपोजिट होता है, और राइट ईयर हमारा राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ये फंडा होता है इसका। इतना छोटा सा प्रयोग आप करके देखिए। आप सिर्फ इतना कीजिए, आप 21 बार बस ये बोलिए कि मेरे जीवन में बहुत खुशियां हैं, मैं बहुत खुश हूं। आपको कोई बीमारी है, आपको घुटने में दर्द है, आपको कमर में दर्द है, कैंसर, पैरालिसिस, XYZ, कोई भी बीमारी हो, आप PCOD, गायनिक डिसऑर्डर, हेयर फॉल, पिंपल्स, किसी भी चीज को लेकर परेशान, आपको किसी बीमारी का नाम नहीं लेना, लेकिन आपको सिर्फ एक शब्द यूज करना है, मुझे पहले से बहुत आराम है। आराम का मतलब भी होता है कि व्यक्ति ठीक हो, लेकिन ठीक नहीं बोलना है आपको, ठीक नेगेटिव वर्ड होता है। मुझे पहले से बहुत आराम है, मैं बहुत खुश हूं। हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूं, मेरे जीवन में बहुत खुशियां हैं, मेरे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। ये हो गया बीमारी के लिए। अगर आपके अंदर, आपके ऊपर कोई कर्जा है, आपकी दुकान बिल्कुल नहीं अच्छी चल रही है, तो आपको जोर जोर से बोलना है कि मेरी दुकान में पहले से बहुत ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं, मेरे पहले से आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ी है। बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा शब्द इसलिए यूज करना है। अगर आप काफी शब्द यूज करेंगे तो वो भी नेगेटिव, काफी शब्द, लेकिन आपको बहुत ज्यादा बोलना है, मेरी दुकान में आमदनी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ग्राहक बहुत संतुष्ट हैं और पहले से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये हो गया आपका। और लेकिन इसमें आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा कर्जा उतर रहा है। आप सिर्फ ये बोलिए, मेरे जीवन में सुख संपन्नता की प्रचुरता है, मैं सुखी, संपन्न, समृद्ध हूं, मेरे जीवन में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, मैं ऐश्वर्यवान हूं, मैं धनवान हूं। बस अपने मन को ये यकीन दिलाने की कोशिश कीजिए राइट ईयर से कि मैं धनवान हूं, मैं ऐश्वर्यवान हूं, मेरे पास सब कुछ है। हे ईश्वर, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, ताकि आप ईश्वर को धन्यवाद भी करते रहें। लेकिन वर्तमान काल में जो मैंने शब्द यूज किए, आप सिर्फ इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कई सालों से आप ध्यान की साधना कर रहे हैं, आप स्वर विज्ञान सीख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं आ रहा है, आप बस अपने अवचेतन मन को ये एहसास दिलाइए, मुझे स्वर विज्ञान की सिद्धि हो चुकी है, मुझे स्वर विज्ञान में मास्टरी हो चुकी है, मुझे स्वर विज्ञान का संपूर्ण रूप से ज्ञान है, मुझे संपूर्ण रूप से ज्ञान है। तो आपके अवचेतन मन आपको मदद करेगा उस चीज को सीखने में। देखिए कितना आसान है, हम कितना परेशान होते हैं किसी भी चीज को सीखने में, क्योंकि बस एक छोटा सा ज्ञान नहीं है हमको कि हमको अपने चेतन मन को कैसे जागृत करना है। पहले पार्ट को देखने के बाद इस पार्ट को आप सीखिए। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप खुद बताएंगे, लेकिन कंटिन्यू 21 दिन आपको ये करना है मैक्सिमम तो आप पूरी लाइफ कर सकते हैं, जैसे मैं पूरी लाइफ करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आता है, उसको पैरालिसिस, कैंसर है, तो मैं उसको ठीक करने के लिए अपने चेतन मन में ये क्रिया करता हूं कि वो पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मेरे अंदर संजीवनी बूटी है, ताकि मैं उन लोगों को वो आरोग्यता दे पाऊं।
क्योंकि देखिए, दवाई में औषधि गुण तभी आता है जब आपके मन में आपके विश्वास होगा कि मैं इनको सही ट्रीटमेंट कर रहा हूं। जब आपको ही विश्वास नहीं होगा तो मरीज ठीक नहीं होगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी मरीज को ठीक करने के लिए आपका अवचेतन मन जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस अपने मन में डर को स्थान बिल्कुल नहीं देना, डाउट्स किसी भी चीज का नहीं रखना। 1% भी अगर आपको डाउट हुआ कि आप नहीं कर पा रहे हो या कठिन है तो फिर इसको मत करना। 100% से काम होता है, 99% से काम नहीं चलता है। आपको अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंट आपको होना पड़ेगा कि ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज है, मेरा तो अवचेतन मन जागृत है, मेरा तो अवचेतन मन जागृत है। आप ये भी बोल सकते हैं मेरा तो अवचेतन मन जागृत है, मेरा तो अवचेतन मन जागृत है, मुझे साउंड आ रहा है, मुझे साउंड आ रहा है। कैसे नहीं आएगा? 21 दिन की, अगर बीच में 1-2 दिन आपका छूट जाता है तो उसको कोशिश कीजिए 30 दिन फिर से कंटिन्यू कर लें। और अगर आपका 3 दिन से ज्यादा गैप हो जाता है तो आपको फिर से 21 दिन रिपीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए इसको बिना ब्रेक के करना है। सोते समय तो इसको जरूर करना है, किसी भी कीमत पे इसको जरूर करें आप। और सुबह उठने पे अगर समय मिल जाता तो करें। सिर्फ 2 बार ही इनफ है। 5-5 मिनट के, सिर्फ 10 मिनट आपकी जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आएंगे आप मुझे खुद बताएंगे कि सर अभी भी मैंने जिन लोगों को समझाया है, सिखाया है क्लिनिक प्रैक्टिस में, लोगों को बहुत बीमारियों में भी फायदा मिला है, बड़े बड़े एग्जाम्स लोगों ने क्रैक किए हुए हैं, आपको भी सफलता मिलेगी। और यह ज्ञान आप सबको बांटेंगे, चाहे वीडियो के थ्रू, चाहे अपने ज्ञान के थ्रू। लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आगे भी इसको हम आप तक और ला पाएं। लोगों की क्वेरी है सर हमारे लिए पिंपल्स का वीडियो बना दीजिए। कुछ लोगों की क्वेरी ये भी आ रही है कि सर इसका हमको इंग्लिश में वर्जन चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर हम पिंपल का भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, और ये अवचेतन मन का पूरा इंग्लिश में भी वर्जन आपके लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और दूसरों को भी जरूर सिखाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये एक इतनी सी चीज है जो हर किसी के जीवन से दुख को बहुत आसानी से मिटा सकती है। ना आपको कोई दवाई खाना है, ना आपको किसी के पास जाना है, आपका डॉक्टर आप ही के पास है। मैं फिर बोलता हूं, अगर बीमारी आपके अंदर है, परेशानी आपके अंदर है, तो दवाई भी आपके अंदर है और उसका सुझाव भी आपके अंदर है। आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत, अपने शरीर से मदद मांग के देखिए, आपको सब मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। नमस्कार।